अस्सलाम वालेकुम। अहम खबर आ रही है ईरान से इस वक्त और जंग की शिद्दत में इजाफा हो गया है और इसराइल ने ईरान में हॉस्पिटल पर हमले करने के अलावा अब जो ताज़ा तरीन उसने हमला किया है वो ईरान के स्टेट टीवी की बिल्डिंग पे किया है। उस वक्त नशरियात लाइव नशरियात जारी थी और बहुत ही खतरनाक ये हमला हुआ है। صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم ने सबसे पहले घबराना नहीं है। استادیوم आज की रात आयतुल्ला खामनई या फिर नेतन्याहू दोनों के लिए खतरनाक है। या ईरान ने उस साइड पे अटैक करके नेतन्याहू को उड़ा देना है या फिर नेतन्याहू ने इस साइड पे क्लेम किया है कि आयतुल्ला खामनई साहब की जान को खतरा है और हम उन्हें हिट कर सकते हैं। किसके लिए ये रात खतरनाक है? صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم बस हवा निकल गई। इरिप इसको कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग। ये 1940 में ये रेडियो स्टेशन से इसने अपनी नशरियात का आगाज़ किया था और फिर 1960 में ये टीवी स्टेशन में कन्वर्ट हो गया। और इस हमले में जो लाइव नशरियात के दौरान हुआ और जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसमें इतलात के मुताबिक बहुत सारे सहाफ़ी और दूसरे जो वहाँ पे उस टीवी स्टेशन में रेडियो स्टेशन में काम करने वाले जो मुलाजमीन थे वो जाँ बाक हो गए हैं। और ये एक इलीगल है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक। जो मीडिया हाउसेज हैं, जो सिविलियन इंस्टॉलेशंस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उन पे हमला नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा ईरान के बहुत से वीक पॉइंट्स हैं। ये जो इतना बड़ा अटैक हुआ है और एक आपके आला क़यादत सारी A to Z मिट गई है। मतलब 6 अब आपके आर्मी चीफ, उनके नीचे जो कमांड है वो गए, प्रेसिडेंट गए, साइंटिस्ट गए, पीछे मुझे बताएं क्या रह गया। फिर आपके जो सुप्रीम लीडर है उनकी रहायशगाह पे अटैक हो रहा है। व्हाट इज दिस? पाकिस्तान ने भी ये फेस देखा है। इंडिया डेफिनेटली गद्दार है, वहां पे रॉ ऑपरेट कर रही है। रॉ वहां पे एक बड़ी तादाद में इंडियंस काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया है कि गवादर लेवल का प्रोजेक्ट है जहां पे हजारों इंडियंस जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं। जैसे हमारा गवादर पोर्ट है, इस तरह से पोर्ट लगाया जा रहा है बाउंड्री से 60 किलोमीटर दूर सिर्फ, ठीक है। उसमें प्रॉपरली उनका आना जाना है, रॉ ऑपरेट कर रही है, रॉ हेल्प आउट कर रही है। ये जो पहला अटैक हुआ इसराइल का, वो इसराइल ने ईरान के अंदर बैठ के ईरान पे अटैक किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप हालात देख लें, पाकिस्तान इंडिया के हालात देख लें आप, उसके बाद ये अब इसराइल और ये देख लें यूक्रेन, और जो दूसरा रशिया का आप देख लें। उन्होंने अभी रिसेंटली रशिया का पूरा एक हवाई अड्डा उड़ा दिया है। जय दोस्तों, जय श्री राम। इजराइल ने ईरान के राजधानी तेहरान के ऊपर दोबारा फिर से जो हमले तेज कर दिए हैं और अब जो हमला हुआ है सरकारी बिल्डिंग ईरान की, जिसके अंदर लाइव डिबेट है, जो लाइव न्यूज है जो चली हुई थी, उसके बाद जब बमबारी हुई तो मोहतरमा जो न्यूज पढ़ रही थी, पीछे आकर है जो बम जो गिरता है, अफरा तफरी पूरी बिल्डिंग में मच जाती है और अल्लाह अकबर के नारे गूंजते हैं वहां पर। उसके बाद मोहतरमा वहां से उठकर भागती है। देखिए, अभी कल ही डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी है जो आया है कि तेहरान को जल्द से जल्द है खाली कर दो, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि जो संधि थी उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दो कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, बट ईरान नहीं माना। अब खामियाजा उसका भूत रहा है। आप लोग वीडियो देखिए, लाइक जरूर करें। लेकिन आज जैसा कि आपको मालूम है, इसराइल को कानून की या बैनुल-अक़वामी कवानीन की कोई परवाह नहीं है और वो मुसलसल इस ईरान पे ऐसे हमले कर रहा है। लेकिन अगर आपको याद हो, ईरान ने जब पहली दफ़ा हमला किया था, इसराइल ने जब पहली दफ़ा हमला किया था ईरान पे, तो उसने वजूहात ये बताई थी कि वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है, जो कि इसराइल के लिए ख़तरा है और रीजन के लिए ख़तरा है। साथ उसने दूसरी वजह ये बताई थी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है, जो कि इसराइल के लिए और रीजन के लिए खतरे का बायस है। लेकिन हॉस्पिटल पर हमले के बाद और अब ख़ास तौर पर ईरानियन टीवी स्टेशन पर हमले के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि ईरान ने एक पूरी की पूरी कौम, ईरानियन कौम के खिलाफ एक जंग शुरू की है। और ये सिर्फ मिसाइल प्रोग्राम या जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म करने की जंग नहीं है। इसके पीछे इसराइल के मकासद कुछ और हैं। देखिए, इसराइल जो कुछ करता है वो सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं करता, और यही मुश्किल ईरान के लिए भी है, क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका की और पूरे मगरब की ताकत होती है। तो जो कुछ होता है उसकी कीमत सिर्फ इसराइल नहीं देता। पिछले साल ही इसराइल को अमेरिका ने $24 बिलियन दिए। तो जो माशी वज़न है इसराइल की जंगों का, उसके कत्लेआम का, उसके जेनोसाइड का, उसका वज़न भी अमेरिका उठाता है। और इतनी जो ज़बरदस्त उसकी जंगी सलाहियत और हथियार हैं, उसकी कीमत भी अमेरिका के अवाम दे रहे हैं। और इस वक्त जो कुछ इसराइल कर रहा है वो इसराइल बिल्कुल अकेला नहीं है। और इस वक्त अमेरिका और इसराइल के मकासद में भी कोई बहुत फ़र्क नहीं है।
JCPO से ट्रंप साहब निकले थे, और ट्रंप साहब जो चीज़ मुज़ाकरात से हासिल करना चाह रहे थे, इसराइल उसे ताकत से हासिल करना चाह रहा है, तो दोनों एक तरफ में जा रहे हैं। वही पंजाबी की कहावत है, आरजू के दाद की कुड़ किरली ते शतीरा नु जथे। तो ये जो कहावत है ये पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में सादिक आती है। आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा आरजू के पिछले साल मई के महीने में जब ईरान की जानिब से बलूचिस्तान के ऊपर गोलाबारी की गई थी, तो उसके बाद जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि प्रैक्टिकली तो वही पाकिस्तान के हुक्मरान है ना, तो ये शहबाज शरीफ साहब तो उनके फौतों से लटक रहे हैं, तो जनरल आसिम मुनीर के हुक्म के ऊपर ईरान के सरहदी इलाकों पर मिसाइल डाले गए थे और जंग की जानिब से हेडलाइन लगाई गई थी कि अगर ईरान ने दोबारा पाकिस्तान की तरफ इस आंख से देखा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान जो है वो तारीख से कितने नाबलद कौम है कि 330 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने पर्शिया के ऊपर यानी ईरान के ऊपर, फारस के ऊपर हमला किया, वो बुरा था। 638 ईस्वी में हजरत उमर फारूक जो कि सेकंड खलीफा है मुसलमानों के, उन्होंने हजरत साद बिन अबी वक्कास की क़यादत में ईरान के ऊपर हमला किया, फिर वो भी बुरे हुए। इसका मतलब यह है कि 1980 में जब सदाम हुसैन ने ईरान के ऊपर हमला किया तो इसका मतलब है वो भी बुरा हुआ। इसका मतलब यह है कि 2024 में जनरल आसिम मुनीर ने जब ईरान के ऊपर हमला किया तो फिर वो भी बुरे हुए। लेकिन 2025 में बेंजामिन नेतन्याहू ने जब ईरान पे हमला किया ना, तो वो सबसे ज्यादा बुरा है। और अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है ईरान का साथ देगी। मुझे इस मुनाफिकत की कम अज कम समझ नहीं आती है। इन लोगों के साथ मुज़ाकरात कभी भी नहीं काम कर सकते। क्यों? ये अपने 12वें इमाम का इंतजार कर रहे हैं, इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा, मुसलमानों की और मगरिब की एक जंग होगी और मुसलमान जीत जाएंगे। ये अमेरिका का करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, लेकिन ये इसकी पुरानी वीडियो है, लेकिन ये इसके बिलीफ्स हैं। लेकिन असल में ये बता रहा है कि ये जंग है ही कि तुम्हारा मसीहा पहले आएगा या हमारा मसीहा पहले आएगा। कोई आपको अब शक बाकी है? ये अमेरिका का अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब का बना हुआ, ये उसका पुराना बयान है। तो देखिए दोस्तों, अभी बात करते हैं ईरान की, और जो इसका ठेकेदार बना हुआ है पाकिस्तान की। जब आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा ही, जब ईरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मासूम लोगों पर हमले कर रहा था, और जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ईरान की जो बॉर्डर लाइन पर बैठे थे लोग, उनकी झोपड़ियों पर बम गिर के आए थे, जब पाकिस्तान के न्यूज एंकर और पाकिस्तानी लोग सन्नाटा था, बिल्कुल चुप थे। अफगानिस्तान के भी मुसलमान हैं, ईरान के भी लोग मुसलमान हैं। जब अफगानिस्तान के लोगों को पकड़ पकड़ कर निकाला जा रहा है देश से, जब अफगानिस्तान के लोगों को बॉर्डर पर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया पाकिस्तान के लोगों के द्वारा, जब अफगानिस्तान को अमेरिका जब आया, जब अड्डे दिए गए अफगानिस्तान को खत्म करने के लिए, उस समय पाकिस्तानियों का इस्लाम कहां गया था, जो अब बोले कि भाई हम इस्लामिक देश के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान एकमात्र एक ऐसा देश है जो किसी के साथ नहीं खड़ा, जो अपनी अवाम के साथ नहीं खड़ा, तो वो किसके साथ खड़ा होगा? आसिफ मुनीर इनका अभी अमेरिका गया था, वहां पर भी उसने अपनी घनघोर इंसल्ट कराई है। बाकी आप लोग की क्या राय है इसमें जरूर रखें।